तो सर इसी से एक थोड़ा सा और मेरा सवाल आता है कि अभी हमने देखा सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया। ओह माय गॉड। उस पे हमारा क्या कहना है? आई मीन उस पे आपका क्या कहना है? क्या वो गलत है, क्या हमारे ठीक है? हमारे गांव में ना हम्म। मरासी होते हैं। हम्म। मरासी गांव से गांव जाता है, हम्म। गाना गाता है, हम्म। एक तारा हाथ में लिया होता है, टन नन 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 करता हुआ गाता जाता है। वो कभी प्यार के गीत गाता है, कभी दुख के गीत गाता है। हम्म। सो मेरे हिसाब से सोनम वांगचुक एक प्यार का मरासी है, हम्म। और इस देश में अभी प्यार के लिए जगह बची नहीं। हम्म। घृणा, विभाजन, इसका गीत गाओ। ये बेचारा दूसरा गीत गा रहे हैं, हम्म। ये बेचारे दूसरा गीत गा रहे हैं। ओके। वो गीत शायद पसंद नहीं। हम्म। So I call him the balladeer of love. हम्म। So ballad is a poetic song. So for a man जिसने इतना कुछ किया, इतना कुछ अचीव किया, अगर आप उनका देखें तो छोटी सी चीज़ें, बच्चों को एजुकेट जिस तरह से करते हैं कि हाँ भाई क्यारी में काम करा दिया बच्चे से, हम्म। उसने खुद ही अपना खाना उगाया, खुद ही फसल उगाई है, वो फसल को वो बेचने जाता है, हम्म। वही बच्चा जाता है साथ में बेचने को। उसी से वो गणित सीखता है, हम्म। उसी से वो मेजरमेंट सीखता है। जो बच्चा, वैसे मान लीजिए आपकी चैलेंज्ड है, क्लासरूम चैलेंज्ड है, उस बच्चे को आपने एक ऐसी एक्टिविटी में लगा दिया, बाहर आउटडोर्स में लगा हुआ है, पौधे उगा रहा है, वो पौधे बढ़ते हुए देख रहा है, फिर उसके बाद काट रहा है, फिर तोल रहा है कि भाई कितनी हुई, कितने किलो में क्विंटल बना, कितने क्विंटल का टन बना। मन क्या होता है, मंडी में कैसे बिकेगी, मंडी में जाके बेच के आ रहा है, भाव समझ रहा है, उससे कैलकुलेट कर रहा है कि मेरे को पर किलो कितने पैसे लगे। वो बच्चा फिर जाके देख रहा है कि मैंने बीज कितने के लिए थे, मेहनत कितनी करी, तो मेरी उपज कितने की आई, मेरी कमाई क्या हुई। ये सोनम वांगचुक है, जिसने एक कंबाइंड सिचुएशन में बच्चों को, जो बच्चे स्कूल में फिट नहीं हो रहे थे, तो उनको इस तरह लाया। साल पहले शायद मार्च करके आया नंगे पैर, सॉरी आया कह रहा हूँ, आए कहना चाहिए मुझे। तो ये वांगचुक साहब आए, नंगे पैर आए, दिल्ली आए, अपनी मांगे रखी, और 2017 370 की एब्रोगेशन 2017 में हुई थी, यूटी बनी थी ये, और यूटी के बाद हिल काउंसिल के इलेक्शन हुए, मैनिफेस्टो आया, 6 शेड्यूल प्रॉमिस हुआ, मान लीजिए 2019। आज 6 साल हो गए लेह के लोगों को मांगते हुए कि भैया हमें 6 शेड्यूल का बेनिफिट दे दो। कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं संविधान का एक प्रावधान है, उसको उठा के हमें उधर डाल दो, स्पेशल स्टेटस दे दो। बेसिकली हमारा पहले स्पेशल स्टेटस था, स्टेट कह रहे हैं ना? स्टेटहुड से भी अलग है। ओके। शेड्यूल 6 में थोड़ा और एक छोटा स्टेट, ओके। अदर स्टेट्स आर, बट पर्सनली माय व्यू इनकरेक्ट, ओके। अनफेयर, गिवन द देश को देखते हुए कि देश में क्या माहौल है, इसका गलत असर ना हो जाए, बस डर वही लगता है। नहीं आपकी बात सही है, जायज़ है।